नमस्कार। अमीर और गरीब ये दो शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और आज भी ये दो शब्द एक सस्पेंस है कि आखिर इनकी डेफिनेशन क्या है। आखिर किसको अमीर कहा जाए और किसको गरीब कहा जाए। सोशल मीडिया पर अगर सर्वे करें, रिसर्च करें, अगर किसी से पूछे तो एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल जवाब आता है। बड़ा इमोशन से बड़ी हुई डेफिनेशन आती है कि जिसका दिल बड़ा है वो अमीर है और जिसका दिल छोटा है वो गरीब है। लेकिन आखिरकार ये जो दो शब्द हैं ये है तो इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। आखिर उन अर्थशास्त्र की किताबों से ही ये शब्द हमने सुने हैं, पढ़े हैं। इसका मतलब इनकी डेफिनेशन भी आर्थिक रूप से बनी है। यानी कि किसी व्यक्ति की इनकम या उसका जो प्रॉपर्टी है, उसके एसेट्स है, उसके हिसाब से ही ये डिफाइन हो पाएगा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। मैंने रिसेंटली गूगल पे और यूट्यूब पे भी रिसर्च किया लेकिन ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं मिली। गरीब की एक सिंपल डेफिनेशन जो अक्सर गूगल पे कुल मिला के मिली है वो ये है कि जिसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही, यानी रोटी कपड़ा और मकान, खास करके रोटी और शेल्टर, फूड और शेल्टर। इवन वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा है, अगर फूड और शेल्टर किसी व्यक्ति के पास नहीं है उपयुक्त, तो वो गरीब है, पुअर है। और अगर फूड शेल्टर है और उससे एक्स्ट्रा अगर मनी उसके पास है तो वो अमीर है। बट कहीं भी इवन सरकारी आंकड़े और यहां तक कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी किसी XYZ फिगर को डिफाइन नहीं करता कि इस फिगर से ऊपर वाला अमीर है और इस फिगर से नीचे वाला गरीब है। हाँ, उन्होंने एक लिमिट जरूर रखी है कि इस लिमिट तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। शायद आज की डेट में 7 लाख या कुछ आसपास है। परंतु कहीं भी मंथली इनकम या फैमिली की इनकम या उनकी संपत्ति के आधार पर यह डिफाइन नहीं किया गया कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मेरी खुद की रिसर्च में ये पाया गया कि सिर्फ अमीर और गरीब ही दो कैटेगरी नहीं है, बल्कि अमीर और गरीब के इन बिटवीन एक मिडिल क्लास कैटेगरी है। और फिर गरीब के उस और बहुत गरीब और बहुत बहुत गरीब भी है। और अमीर के इस और बहुत अमीर या बहुत बहुत अमीर, सुपर रिच या सुपर पुअर। तो अगर हम थोड़ी इमोशनल डेफिनेशन को एक साइड पे रखें और मॉनेटरी बेस पे, इकोनॉमिकल बेस पे अगर इनको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो ये जिम्मेवारी बेसिकली हर देश की सरकार की होती है। और वो डेफिनेशन किसी भी आ, समय चेंज होती रहती है, सेम नहीं रख सकते। हो सकता है आज से 10 साल 20 साल पहले जो गरीब की डेफिनेशन थी, शायद वो 1 लाख रुपया साल का कमाने वाले की थी, तो आज कुछ और हो गई होगी। रुपए की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है। तो समय समय के अनुसार डेफिनेशन भी चेंज होती रही होंगी, होनी चाहिए, हुई हैं। बट आज भी कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि आखिर गरीब किसे कहा जाए और अमीर किसे कहा जाए। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो अगेन वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन से मिलती जुलती है कि जिस व्यक्ति की बेसिक नीड पूरी हो रही है वो मिडिल क्लास है, जिसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही वो पुअर है, और जिसके पास बेसिक नीड से एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिच है। बट इसके बाद वेरी पुअर और वेरी वेरी पुअर एक कैटेगरी भी आती है। यकीनन किसी वैल्यू में इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। तो फाइनली, क्योंकि इंसान की फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट भी वो खुद डिफाइन करता है। किसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ दो सूखी रोटी अचार के साथ हो सकती है, तो किसी की फूड की रिक्वायरमेंट शाही पनीर या और लग्जरी फूड व्यंजन हो सकते हैं, और किसी की शायद उससे भी ऊपर हो सकती है। इसका मतलब कोई भी सरकार अमीर और गरीब को डिफाइन नहीं कर सकती, इंसान खुद डिफाइन करता है। और जैसे जैसे वो डिफाइन करता है वो चेंज होता रहता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम डेफिनेशन नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूं कि ये एक फिक्स स्टेटस नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई इंसान हमेशा अमीर रहा हो या हमेशा गरीब रहा हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता है। इनफैक्ट ये डेली बेसिस पे भी चेंज हो सकता है। आज अगर मेरे पास फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैसा है तो शायद मैं अमीर हूं। कल मेरे सडन एक्सपेंसेस आ जाते हैं और मैं एक फूड और शेल्टर भी नहीं अफोर्ड कर पाता तो मैं गरीब हो जाऊंगा। परसों 2 दिन बाद अगर फिर कुछ पैसा आ गया तो मैं फिर अमीर हो गया। 4 दिन बाद पैसे खर्च हो गए, मैं फिर गरीब हो गया।
तो ये एक फिक्स स्टेटस नहीं है, ना ही इसको किसी फिक्स रकम में, किसी फिगर में डिफाइन किया जा सकता है। तो मेरे मुताबिक अमीर और गरीब हम खुद डिफाइन करेंगे अपने आप को। अगेन इमोशनल डेफिनेशंस की को मैं नहीं ले रहा कि जिसका दिल बड़ा है वो अमीर है, जिसका दिल छोटा है वो सब एक अलग तरीके की डेफिनेशन है। लेकिन अगेन इसको रुपीज में अगर इकोनॉमिकल डेफिनेशन में कन्वर्ट करना हो, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि मेरी फूड और शेल्टर या बाकी मेरी डिजायर क्या है, और आज की डेट में मॉनेटरी रकम कितनी है, और आज मेरे पास कितना पैसा है। हो सकता है अमीर और गरीब का स्टेटस डेली चेंज होता हो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप भी चैट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हो सकता है आपकी रिसर्च भी कुछ वैल्यू ऐड करे। प्लीज शेयर करते जाइएगा। थैंक यू।